So last part of this chapter is ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोले तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके हम लोगों ने अगर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हुआ वो रहेगा ट्रांसपोज ऑफ इनिशियल मैट्रिक्स. ठीक है, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. मतलब हमने एक एग्जांपल में मैट्रिक्स ए लिया जो है 2 -1 3 4 5 6. अब ये मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज रहेगा वो कैसे बनेगा? ये जो भी रोज और कॉलम्स है वो हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है. तो इंटरचेंज करने के बाद में हमें मिलता है ये मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज. समझ में आया? ओके, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में. इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसपोज, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसका भी ट्रांसपोज लिया तो वो रहेगा अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स. ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के इज कांस्टेंट, ठीक है, देन k इंटू ए इसका जो ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है, k इंटू मैट्रिक्स ए इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू k इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. तीसरा, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी दो मैट्रिसेस है, दोनों के सेम ऑर्डर है, तब a प्लस बी होल ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स है दोनों का हम लोगों ने एडिशन किया और उसका ट्रांसपोज लिया, दैट विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. a माइनस बी होल ट्रांसपोज, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स b. ये सारी जो प्रॉपर्टीज है तुम्हें वन बाय वन नोट डाउन करनी है अपने कॉपी में और ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें याद होनी चाहिए. अदरवाइज तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन एग्जांपल्स. तुम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज वेरीफाई करके भी देख सकते हैं. ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, दैट मींस उनका प्रोडक्ट ए बी निकल रहा है, देन ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं फिर उनका ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहले क्या रहेगा सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लीकेशन. समझ में आया? फिफ्थ वन इज इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ठीक है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट मींस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए. द लास्ट वन इज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A plus A transpose, मैट्रिक्स A plus मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज that will be a symmetric matrix. If मतलब A मैट्रिक्स minus A transpose that will be a skew symmetric matrix. वो क्या रहेगा? skew symmetric matrix रहेगा. ठीक है, सो इसमें बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और आज यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाएगा. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इफ मैट्रिक्स A is equal to 5 minus 3 4 minus 3 minus 2 1, then prove that A transpose और उसका भी ट्रांसपोज is equal to A मैट्रिक्स. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स A लिखेंगे. मैट्रिक्स A is equal to 5 minus 3 4 minus 3 minus 2 1. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, दैट मींस ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट. देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां पे हमें क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स चेंज कर देने. यहां पे कितने, 3 रोज है 2 कॉलम्स है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो अब क्या हो जाएगा 2 रोज 3 कॉलम. 5 minus 3 4 minus 3 minus 2 1, ये हो गया.
अब हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। नाउ ए ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे हम क्या करेंगे, वापस रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। यहां पे 2 रोज 3 कॉलम है, ठीक है, 2 रोज 3 कॉलम, तब क्या हो जाएगा 3 रोज 2 कॉलम। 5 minus 3 4 minus 3 minus 2 1। मैट्रिक्स ए 5 minus 3 4 minus 3 minus 2 1, 5 minus 3 4 minus 3 minus 2 1। Therefore from 1 and 2 A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव की, समझ में आ गया, कितना सिंपल था। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 1। अब हमें क्या लेना है, ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स इसके सारे रोज एंड कॉलम्स हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहला रो बनेगा पहला कॉलम, तो वो बन जाएगा 1 2 -5। सेकेंड रो बनेगा हमारा सेकेंड कॉलम 2 -3 4। तीसरा रो बनेगा हमारा तीसरा कॉलम, ठीक है। ओके, अब दोनों मैट्रिक्स देखो, 1 2 -5 1 2 -5 2 -3 4 2 -3 4 -5 4 9 -5 4 9। ठीक है, therefore from 1 and 2 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। समझ में आ गया। ओके, तीसरा क्वेश्चन, if A matrix is equal to this where I is equal to under root of -1, prove that A transpose is equal to -A। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स A is equal to 0 1 plus 2i I minus 2 minus 1 minus 2i 0 minus 7, ये 2 minus i 7 0। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स का टाइप है, देखो 1 plus 2i minus 1 minus 2i I minus 2 2 minus i minus 7 7। तो ये क्या हो गया, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नॉन डायगोनल टर्म्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट इनके साइन अपोजिट है, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब -a हमें निकालना है, मतलब ये मैट्रिक्स का माइनस, तो वो हो जाएगा 0 1 plus 2i I minus 2 minus 1 minus 2i 0 minus 7, फिर उसके अंदर 2 minus i 7 0। ठीक है, therefore minus a is equal to 0, सारे साइन चेंज करना है, 2 minus 1 minus 2i, ठीक है, ये होगा माइनस आई प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस
1+2i, ठीक है, फिर 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -2+i -7 0, ठीक है, ये हो गया -a। अब हमें क्या निकालना है, A ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A ट्रांसपोज कैसे बनेगा, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने हैं। 0, ये जो पहला रो है वो बनेगा हमारा पहला कॉलम, 0 1+2i i -2, 0 1+2i i -2। सेकेंड रो है -1 -2i 0 -7, -1 -2i 0 -7, 0 -7। तीसरा रो है 2 -i 7 0, 2 -i 7 0, ठीक है, ये क्या बना हमारा A ट्रांसपोज। अब हमें शो क्या करना था, प्रूव दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, -a हमारे पास में और A ट्रांसपोज है 0 0 -1 -2i -1 -2i, ये हो गया -i+2, तो हो गया 2 -i, वन एंड द सेम थिंग, 1+2i 1+2i 0 0 7 7, -2 +i मतलब i -2, -7 -7 0 0, ठीक है, ये हो गए फ्रॉम 1 and 2 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, फ्रॉम 1 and 2 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ठीक है, बट दिस इज ट्रू फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर and this chapter is, if A matrix is equal to this, B matrix is equal to this, find C transpose। हमें क्या निकालना है, पहले C मैट्रिक्स निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, और उसके लिए कंडीशन हमें गिवन है 3A - 2B + C is equal to I, where I is यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, दोनों गिवन मैट्रिक्स कौन कौन से, A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स क्या है, 5 4 -2 3, ठीक है, B मैट्रिक्स क्या है, -1 3 4 -1, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या है, as 3A - 2B + C is equal to I, ठीक है। अब C मैट्रिक्स हमें निकालना है सबसे पहले, तो C मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बच्चे सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, देयरफॉर C इज इक्वल टू I - 3A + 2B, +3 उधर जाएगा तो बन जाएगा -3, -2 इधर है उधर जाके बनेगा +2, ठीक है। अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट अप करो, देयरफॉर C मैट्रिक्स इज इक्वल टू I, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो है 2/2 के, है ना, तो जो I मैट्रिक्स वो भी क्या रहेगा, 2/2 करेगा, तो हो जाएगा 1 0 0 1, -3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A है 5 4 -2 3, 5 4 -2 3 प्लस 2B, तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B, -1 3 4 -1 -1 3 4 -1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1 0 0 1 -3 5 जा 15, 3 multiplied by 4 12, 3 multiplied by -2 -6, 3 multiplied by 3 9, प्लस 2 multiplied by -1 तो ये हो गया -2, 2 multiplied by 3 6, 2 multiplied by 4
8, 2 multiplied by 1, 2 multiplied by -1, -2. Therefore मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 15 तो हो गया -14, 1 माइनस 0 माइनस 12 ये हो गया -12, 0 माइनस -6 तो ये हो गया +6, 1 माइनस 9 तो ये हो गया -8, ठीक है, प्लस -2 6 8 -2। Therefore C matrix is equal to -14 plus -2 तो ये हो गया -14 -2 -16, -12 plus 6 तो होगा -6, 6 plus 8 that is equal to 14, -8 plus -2 मतलब हो गया -8 -2 ये हो गया -10। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा सी मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देयरफॉर सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज एंड कॉलम्स हमें इंटरचेंज करना है, तो -16 रो बनेगा कॉलम ये हो गया -6, ये रो बनेगा दूसरा कॉलम 14 -10। समझ में आ गया। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सी ट्रांसपोज, ठीक है।